देखिए क्लास 11 का जो चैप्टर है सेट्स, वो आज शुरू करने वाला है। तो देखिए सेट किसने किया, देखिए पहले जो जॉर्ज कैंटर है मैथमेटिशियन, उसने सेट को इन्वेंट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सेट ही ढूंढ रहा था उसे सेट मिल गया, ऐसा नहीं। तो वो क्या काम कर रहा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान उसे सेट का बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे करके सेट का बारे में पता चला है। तो अब सेट क्या है, देखिए कुछ मतलब कुछ एलिमेंट दे दिया ना, उसको अच्छे से लिखना होता है सेट, मतलब उसका प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बाद में आता है। पहले कुछ एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको पूछा गया कि 1 से 10 के अंदर कितना तो इवन नंबर है, तो आप लिख देंगे 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर है। तो ये इसका जो कलेक्शन है ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। आपको पूछा गया अल्फ़ाबेट में कितना वावेल रहता, तो आप लिख देंगे ए ई आई ओ यू, तो इसका जो कलेक्शन है ये हो जाएगा आपका सेट, ठीक है। अब देखिए मतलब सेट क्या होगा, कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट का कलेक्शन। मतलब सेट का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड एलिमेंट। अब वेल डिफाइंड मतलब क्या, मान लीजिए आप बोला कि सर मैं उससे ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये गुस्सा, ये सब का कलेक्शन बना लो, तो ये थोड़ी ना सेट होगा। तो इसका कुछ डेफिनेशन ही नहीं है। अब प्यार का कुछ डेफिनेशन है, किसे प्यार कहा जाता है, किसे गुस्सा कहा जाता है, इसका कुछ डेफिनेशन ही नहीं है। तो ये सब का ना सेट नहीं बनेगा। तो सेट बनेगा किसका ना, जिसका डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, जिसका कुछ डेफिनेशन रहेगा वो होगा सेट। मान लीजिए आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन है उसका कलेक्शन क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे ऐसे करके, तो आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 और इसका बाद आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -1 एक ठो और दूसरा एक ठो मिल जाएगा x इक्वल टू -2 यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये -1 और -2 का कलेक्शन ये आपका हो जाएगा सेट। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। ऐसे करके कलेक्शन करके सेट निकलता है, ठीक है। अब देखिए सेट को ना जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट। तो अगर सेट लिखेंगे तो मान लीजिए 2 4 6 8 10, तो ये ऐसे करके सेकंड ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेट, ठीक है। अब ए ई आई ओ यू, ऐसा मान लीजिए ए ई आई ओ यू, इसको सेकंड ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे तो ये एक तो सेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसको थोड़ा घुमा के लिखता है ऐसे, देखिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन है उसका सेट बनाओ। आपसे ये पूछा गया तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसको करेंगे क्या, x माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिए ना, एक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जा रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू एक बार -1 सॉरी एक बार 1 मिलेगा, फिर दूसरा बार 1 मिलेगा। मतलब यहाँ से क्या होता है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 बार ही 1 1 मिलेगा। तो इसका सेट में आप थोड़ी x 1 1 ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक को दूसरा बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए जो आया ना उसको एक बार आया तो एक मतलब जो रिपीट हुआ उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ को 10 बार करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पूछा गया अब 2 2 3 4 इसका सेट बनाओ, ठीक है। तो आप ये सब डेटा है इसका सेट बनाओ, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर में 2 को एक बार लिखेंगे 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा सेट। 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करके सेट बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर सेट मतलब जो बहुत बार यूज़ होता है उसका डेफिनेशन देखिए। पहले पहले आता है नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर को ना एन को थोड़ा स्टाइल से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्टाइल बना दो इसको। अब पूछा जाएगा कि क्यों सर ऐसे स्टाइल बनाएंगे। देखिए अब अगर कैपिटल एन ऐसे तो लिखेंगे तो कैपिटल एन और सेट एन दूसरे, ये दोनों में कुछ अंतर नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको स्टाइल से लिखा जाता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी सेट का अगर नाम देना है तो उसको ना कैपिटल लेटर से ही देना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा। मान लीजिए आपका नेम लिखने का तरीका क्या है, पहले वाला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसका बाद स्मॉल लेटर से लिखता है ना, ऐसे इसमें भी कुछ ऐसा नियम बनाया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका जो नाम रहता है इसको कैपिटल लेटर से दिया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका नाम कैपिटल ए दे दिया, ये अल्फ़ाबेट वाला मतलब भावेल वाला जो सेट उसका नाम दे दिया कैपिटल बी, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन वाला सेट इसको -1 -2 ऐसे करके लिखेंगे तो इसका नाम दे दिया मान लीजिए कैपिटल सी, ऐसे करके नाम दिया जाता, ठीक है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड सेट बता रहे थे पहले होता नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या रहता है, देखिए 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक रहेगा, पूरा जितना नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। इसको एन मतलब ये स्टाइल वाला एन ऐसे, ठीक है, स्क्रिप्ट एन इसको कहा जाता है, स्क्रिप्ट एन, ठीक है। हम आपका समझने के लिए कहते हैं स्टाइल करके लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये होता है आपका नेचुरल नंबर का सेट। उसका बाद आता है इंटीजर का सेट। इंटीजर को भी थोड़ा स्टाइल करके लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। इंटीजर का सेट में क्या रहता है, 0 रहता, फिर +-1 रहता, फिर +-2 रहता, ऐसा करके मतलब क्या 0 1 2 3 इन्फिनिटी और इसमें -1 -2 -3 करके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसा। फिर इसका बाद आता है
क्यू, क्यू होता क्या, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब आपको पता है क्या रैशनल नंबर क्या है? देखिए रैशनल नंबर क्या है, अगर आपको पता है आप तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है एक्चुअली, अगर किसी नंबर को, सबसे इजी तरीका है समझने का, देखिए आप क्लास 9-10 में पढ़े हो गई है, अगर किसी नंबर को आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मतलब मान लीजिए 1/2 है तो इसको डेसिमल क्या होगा, 0.5 हो जाएगा ना। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अगर पॉइंट का बाद कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहे या फिर रिपीट हो जाए, मान लीजिए 1/3, ये क्या हो गया 0.3 रिपीटेड, ठीक है ना, ऐसी। तो ये सब होता है रैशनल नंबर। अगर रिपीट भी नहीं हुआ और इन्फाइनाइटली चलता रहा, मान लीजिए 22/7, इसको क्या होता 3.141 करके चलता रहता, इसमें रिपीट भी नहीं होता था और इसमें एंड भी नहीं होता था, तो ये सब हो जाता है इरेशनल नंबर। जहाँ पे एंड हो जाता है या फिर रिपीट हो जाता वो होता है रैशनल नंबर। तो इसी रैशनल नंबर का कलेक्शन को कहा जाता है क्यू। और एक चीज़ देखिए आर, ये भी स्टाइल वाला, ठीक है, स्टाइल से लिखना होगा क्योंकि कैपिटल आर और ये सेट आर, ये दोनों में डिफरेंस बताने के लिए ऐसे स्टाइल करके लिखते हैं। तो आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रियल मतलब क्या, रियल मतलब होता है, देखिए पहले इसको लिख लेना दीजिए, ठीक है। रियल मतलब होता क्या है, देखिए जितना भी रैशनल है जितना भी इरेशनल है सब मिला के होता है रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा अलग से भी, जेड प्लस, ठीक है, जेड प्लस मतलब क्या, जो जो आपका जो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका कलेक्शन, मतलब सेट ऑफ ऑल, इसमें प्लस दे दिया ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखिए फिर क्यू प्लस, क्यू प्लस मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने लिख दिया आर प्लस, तो आर प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। जो जो है उसका पॉजिटिव वाला ले लेंगे, मतलब आर में तो सब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, तो उसका पॉजिटिव वाला ले लेंगे तो आर प्लस लिख देंगे, ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, अपना नाम सोचिए विकास मेहता है, ठीक है, आपका नाम, तो आप उसको कभी कभी शॉर्ट में BMB लिख देते ना, और कभी कभी पूरा विकास ऐसे करके BIKAS ऐसे करके विकास मेहता ऐसे करके पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। दो तरीके से लिखा जाता ना, तो यहाँ पे भी सेट को ना दो तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो दो तरीके से जो लिखेंगे वो दोनों तरीका है, एक पहला होता है, देखिए उसको कहा जाता है रोस्टर मेथड, ठीक है, क्या बोला, रोस्टर, रोस्टर मेथड। इसका और एक नाम है टैबुलर मेथड, ठीक है, टैबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देके समझेंगे अच्छे से। देखिए पहला होता क्या है, रोस्टर और टैबुलर मेथड, और दूसरा वाला होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब देखिए रोस्टर और टैबुलर मतलब ना, इसमें ना हम अलग अलग करके सबको लिखेंगे, और सेट बिल्डर मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला या फिर कुछ ऐसा रूल तैयार करेंगे जिस रूल का लिए हम बाकी सब एलिमेंट को जिस रूल से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं पहले, देखिए मान लीजिए हम लिखे हैं पहले एक तो सेट कैपिटल ए, हम नाम दे देते, ठीक है, कैपिटल ए एक तो सेट लिखा है, मान लीजिए AEIOU, ठीक है। तो ये सेट को हमने लिखा है टैबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म पे। अगर इसी सेट को ऐसे लिख देंगे कि वावेल्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड से, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए जस्ट ए मिनट, देखिए मान लीजिए हमने ऐसे लिखे है, जैसे एग्जांपल दिए थे ना पहले, x² + 3x + 2 = 0, ठीक है। इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आपको पहले ही किए थे, x² + 2x + x + 2 = 0, यहाँ से आता है x + 2 × x + 1 = 0, तो एक आ जाएगा x = -2, दूसरा आ जाएगा x = -1, तो ये दोनों, तो इसे मान लीजिए a बोल के एक तो सेट बोलते हैं, एक में लिखा है -2 -1, तो ये हो जाएगा इसका टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। अगर इसी को हम घुमा के ऐसे लिखेंगे, वो सब x जिसका लिए x² + 3x + 2 = 0 होता, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है सच दैट, मतलब x सच दैट x² + 3x + 2 = 0, मतलब
वो सब x का वैल्यू यहाँ से ढूंढ के लाओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। तो कौन सब x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता, ये -2 और -1, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके हम फॉर्मूला से इसको डिफाइन किए, मतलब ये दोनों एलिमेंट इसे सेटिस्फाई करता, तो ये दोनों ये सेट में क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट। तो ऐसे अलग से लिख देंगे समझने के लिए, तो ये हो जाएगा टेबुलर और रोस्टर, और इसको डिफाइन करके घुमा फिरा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर, मतलब सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। मतलब सेट को ऐसे करके बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर। और टेबुलर मतलब इसको टेबुलर फॉर्म, मतलब होता ना कोई आपको डेटा दे दिया तो टेबल में आप लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा करके, तो इसको टेबुलर मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आपको सेट को लिखना होगा। देखिए अब एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, ठीक है। पहले मतलब 1.1 जो होता है आपका, ये सेट चैप्टर 1 है, इसका जो 1.1 है, इसका 1.1 का पहले तक जो थ्योरी वो हमने बता दिया। देखिए 1.1 में कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है। देखिए जो भी हम करवाए एग्जाम्पल एक्सरसाइज, वो फिर से आपको घर में प्रैक्टिस करना है, वरना आपसे एग्जाम में उतरेगा नहीं, ठीक है। आप मान लीजिए क्लास 9, 10 और 11, 12 में डिफरेंस क्या, देखिए 9, 10 में आप क्या होता है, एक प्रॉब्लम एक बार कर लिए ना, याद रह जाता, एग्जाम में उतर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना अटक जाएंगे, ठीक है। एग्जाम पे ऐसे आपको लगेगा कि मेरा हो गया, मैं देख लिया, समझ लिया, मेरे को हो जाएगा, लेकिन अगर खुद से नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको ये एग्जाम पे करना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए 2-3 लाइन करेंगे, कुछ देर तक होगा, उसके बाद फिर अटक जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए पहला वाला जो है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल 3 जो है, देखिए ये देखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए एग्जाम्पल 3, राइट द सेट ए इक्वल टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए आपको ये देख के क्या पता चलता है, ये 1 मतलब 1 स्क्वायर है, 4 मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर है, 9 मतलब क्या है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसा है ना। तो इसको कुछ फॉर्मूला से कैसा लिखेंगे, देखिए ये क्या है, ऐसा एक्स का कलेक्शन जो एक्स होगा एन स्क्वायर, जहाँ पे एन क्या होगा, नेचुरल नंबर से लिया हुआ है। देखिए ये एन क्या है, नेचुरल नंबर से लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, देखिए जेड में क्या होता है +-1 +-2, तो +1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता इतना तक। लेकिन जेड में देखिए 0 है, 0 का स्क्वायर होता है 0, इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जेड लिखने से गलत होगा, ठीक है। माइनस के लिए गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेड में 0 होता, तो यहाँ पे अगर n बिलोंग्स टू जेड लिख देंगे, जेड मतलब इंटीजर, तो गलत हो जाएगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लिखना है, ठीक है। x इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा करके आपको देखिए कुछ ऐसी रोस्टर फॉर्म में दे दिया, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे करके लिख दिया, तो इसको सेट बिल्डर। अब देखिए जो ऊपर में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा है, तो ऊपर में अगर n होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा n+1। देखिए इसको ऐसे लिखा है x, देखिए ऐसा x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, ठीक है ना, n/n+1, जहाँ पे n कितना तक है, देखिए 6 तक लिया गया है, मतलब 1 से 6 तक, ठीक है, 1 से 6 तक। n इज द नेचुरल नंबर 1 to 6, तो 1 लगाएंगे तो मिलेगा 1/1+1 मतलब 1/2, उसके बाद 2 लगाएंगे तो 2/3, फिर 3 लगाएंगे 3/4, ऐसा करके 6 लगाएंगे तो 6/7, 7 लगाएंगे तो क्या होगा 7/8। ये तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए 6 तक रेस्ट्रिक्शन किया गया है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ऐसे करके आपको सेट बिल्डर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपको रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म पे दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लेकिन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एग्जाम्पल 5 है उसको समझते हैं अच्छे से। देखिए जो बोला है कि मैच ईच, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपको मैच करना है। तो देखिए PRINCAL, ठीक है, PRINCAL। देखिए यहाँ पे जो लिखा है एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर, देखिए एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल में जो वर्ड है, एक पी 2 बार है, इसको 2 बार थोड़ी ना लिखेंगे, ऐसे पता है थे ना कि हम थोड़ी 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो पी है एक तो, चलिए आर है एक तो, आई है एक तो, एन सी पी, पी को लिखना नहीं है, ए है एल है, तो ये सब इसमें है, तो इसका साथ क्या मैच होगा, ये वाला चीज़ मैच होगा, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। इसका बाद देखिए सी का साथ क्या मैच होगा, एक्स इज एन इंटीजर एंड x+1 इक्वल टू 1। अब देखिए x+1 इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, तो सिर्फ 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो 0 किस में है, देखिए ये वाला है 0, ठीक है, इसमें 0 नंबर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखिए x इज एन इंटीजर, x² - 9 इक्वल टू 0, x² - 9 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, x इक्वल टू +-3, देखिए +-3 यहाँ पे है, तो b का साथ 4 को आपको मैच करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना होगा, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, ये सेट बिल्डर और जो रोस्टर मेथड, ये दोनों का अंदर जो रिलेशन है, इसको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ये 1.1 जो एक्सरसाइज है, इसका ऊपर आधार है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 जो एक्सरसाइज, इसको हम समझाएंगे। उसका पहले आप खुद से कोशिश करिए कितना भी सारा हो सके 1.1 का एक्सरसाइज में जो है उसको सॉल्व करने के लिए। जो डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। और कोशिश करते हैं पूरा
1.1 का जो एक्सरसाइज है पूरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका पास लाने के लिए, ठीक है। ऐसे करके मेरा जो सिलेबस का मतलब क्लास 11 और क्लास 12 का पूरा सिलेबस जारी रहेगा। उसका साथ RD शर्मा या जॉइंट का भी हम एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करवाते रहेंगे। वीडियो को दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नया वीडियो आने से आपका पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।